हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए या उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए या उनकी रचनाएं लिखिए, और अथवा में करके फिर किसी दूसरे लेखक का इसी प्रकार से दिया रहेगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। इसमें भी दोस्तों 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक अथवा करके रहेगा। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह रहेगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी हिंदी साहित्य में स्थान बताइए। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ये जो चौथा प्रकार है, इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें से किसी एक का साहित्यिक परिचय अथवा जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं पर उनकी रचनाएं लिखी जाती हैं। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथे को इसी तरह बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें से 3 लेखक के नाम दिए रहेंगे, जिनमें से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय लिख करके उनकी रचनाएं लिखनी होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय तथा उनकी रचनाएं देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ब्लू पेन से आपको यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक हेडिंग लगाना है। हेडिंग लगाने के बाद में जीवन परिचय पूछा गया, जीवन परिचय लिखिएगा। साहित्यिक परिचय पूछा गया, साहित्यिक परिचय लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जीवन परिचय हम शुरू करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन भी लखनऊ में बीता। दोस्तों, बहुत आसान है जीवन परिचय याद करना, आप इसे याद कर सकते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई, क्योंकि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। ये काशी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की, और लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पाणिन कालीन शोध प्रबंध से PhD की उपाधि प्रदान की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया, और हिंदी साहित्य तथा समाज की सेवा करते करते सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, हम इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार है दोस्तों। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग में संचालक, और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अध्यक्ष रहे, तथा कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। ये दोस्तों इनका साहित्यिक परिचय है। अब दोस्तों, हम इनकी कृतियां देखते हैं। दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम में आपको इसी तरह हेडिंग वाइज हेडिंग आपको लिखना है, ताकि अच्छे नंबर मिल सकें आप सभी को। तो हम कृतियाँ डालेंगे हेडिंग, और उसमें लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध और संपादन में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी कृतियाँ निम्नवत हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे निबंध संग्रह। निबंध संग्रह के क्षेत्र में इन्होंने पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृत आदि इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। शोध में दोस्तों इन्होंने पाणिन कालीन शोध किया था। उसके बाद में दोस्तों संपादन में जायसीकृत पद्मावत की व्याख्या की थी।
वासुदेव शरण अग्रवाल ने किस भाषा का प्रयोग किया था? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी रचनाओं में शुद्ध, सरल एवं खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में पाली, फारसी, अंग्रेजी, मुहावरों और लोकोक्तियों आदि का प्रयोग नहीं किया है। अब शैली देख लेते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की शैली भावनात्मक, व्यंग्यात्मक और सरलात्मक है। अब वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हिंदी साहित्य में स्थान देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का क्या स्थान है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान है। ये हिंदी साहित्य में एक कुशल निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। वे एक टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः वे अपनी विचारशीलता के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही हेडिंग वाइज लिखना है ताकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकें। अगर दोस्तों हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।